रेणु श्रीवास्तव जी से। रेणु जी, आपका हमारे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया, स्वागत है। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी का धन्यवाद, सबका स्वागत है। परिचय ले लेते हैं, ठीक है ना। रेणु जी, वैसे तो आपको लगभग गोंडा के काफ़ी काफ़ी लोग जानते हैं और ज़िले के आसपास के लोग भी जानते हैं, क्योंकि आप इतने फेमस हो चुकी हैं, आप स्टार हो चुकी हैं, आपके लाखों की तादाद पे फॉलोअर्स हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल भैया, अपना परिचय देंगे। हमारा नाम रेणु श्रीवास्तव है और हम गड़ौली गांव में रहते हैं। यही हमारा गोंडा जिला, गड़ौली, तरफगंज, यही हमारा परिचय है। धन्यवाद। रेणु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये जो वीडियोज़ बनाने की शुरुआत कब से की और अभी तक कितनी वीडियो बना चुकी हैं? भैया, वीडियो बनाने का शुरुआत तो हम 1 साल पहले से किए थे, लेकिन हमें सफलता तो मिल रही है अभी 2, 4, 6 महीने से। जब हमको जैसे बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता है। जी। जब हम बना रहे थे वीडियो तो हमें कोई ज्ञान नहीं था इसके बारे में और हमें कोई बताने वाला भी नहीं था। फिर हमने शैलेंद्र भैया से हमारी मुलाकात हुई, जो धोड़ेपुर चौराहे पे बैठते हैं। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमारा चैनल सेटअप किया, फिर हम आगे चैनल हमारा ग्रो हुआ और आप लोग के आशीर्वाद से आज हमारे जो फॉलोअर्स हैं सब आप लोग के आशीर्वाद से हैं। जैसे आपने नाम लिया गुरु, हाँ। वैसे हम सभी रील क्रिएटर्स और सभी के गुरु होते हैं, तो आपके गुरु हैं शैलेंद्र जी, हाँ जी शैलेंद्र सिंह भैया जी। गुड्डू। शैलेंद्र सिंह गुड्डू भैया ने हमें राह दिखाया है और आज भी हमें कोई दिक्कत होती है, हमारा चैनल भी रिस्ट्रिकेट हुआ था तो भैया ने ही 10 मिनट में सही कर दिया। ये सब भैया का आशीर्वाद है और गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिला है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो उनके विरुद्ध बोलते हैं कि हमसे पैसा लेके सेटअप करते हैं, लेकिन आपकी एक वीडियो देखी है, आपने बोला है कि लाइक और कमेंट करके जाइए तो कोई पैसा नहीं लगता। क्या ये सच है? ऐसा ही है? हाँ भैया, जो अब आप लाइक कमेंट करके जी। जाएँगे तो आपसे पैसा नहीं लेते हैं। जैसे हर कोई इंसान बैठा है जी, जी, कमाने जी, खाने जी, के लिए, जी। सबका परिवार है। जी, अगर कोई लाइक कमेंट करके नहीं जाएगा तो भैया 1000 चार्ज रखे हैं। जी, जी। सबसे 1000 रुपया चार्ज लेते हैं। अगर इसमें किसी को बुरा लगता है तो लगना नहीं चाहिए, जी। लेकिन लोगों की मानसिकता कोई बदल नहीं सकता है। यहाँ पे बात आती है कि अगर आपको नहीं आता है करना, तो देखिए जो आपके लिए मेहनत करेगा उसके लिए भाई उतना चार्ज लगता है, और ऊपर से वो बोल रहे हैं कि अगर आप लाइक और कमेंट्स करके आ रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं है। ऐसा ही है? हाँ भैया, वो लाइक कमेंट करके हम लोग जाते हैं, हम लोग से आज भी चार्ज नहीं लगा, क्योंकि हम जब से उनका चैनल देखे हैं, हमने बिना कहे उनके फॉलो कर लिया, लाइक कमेंट किए हैं, तो हम लोग से अभी चार्ज नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइक कमेंट लेते हैं भैया, तो हम लोग लाइक कमेंट करते हैं, बराबर उनसे जुड़े रहते हैं, तो हम लोग का कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। रीना जी, जैसे कि हाँ, हम सभी जानते हैं कि आप रेनू, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई रेनू जी, दिक्कत नहीं है, मेरा अभी रीना, कल हम रीना के मेरा रीना भी नाम है, कोई दिक्कत कल नहीं यार हम है। रीना का लेकिन इंटरव्यू लेते रहते हैं। चलिए सॉरी, अगर कोई गलती है तो बीच में टोक देना है प्लीज। हाँ, तो रेनू जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप एक गृहिणी भी हैं और आपके बच्चे भी हैं, बड़े हैं बच्चे। लेकिन आपको वीडियो बनाना और घर सँभालना, इसमें कितना चैलेंज दिखता है आपको? कितना फेस करना पड़ता है चैलेंज? भैया, करना तो बहुत पड़ता है, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए सुबह खाना-पानी बना के अपना स्कूल भेज दो, तो दिन भर फ्री टाइम मिल जाता है हमको। और हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, तो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी दिक्कत तो होती है, हर गृहिणी को दिक्कत होती है। कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, तो सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है। हमने एक वीडियो में देखा था कि श्रीवास्तव जी आपको आपने श्रीवास्तव जी को सॉरी आप उन्होंने आपको ऐसे 4 सवाल, मुश्किल सवाल पूछे थे, जिसका आपने जवाब दिया था। वो 4 सवाल हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? अभी भैया कौन-सा सवाल था इतना उसमें था कि अ, मेरे पास सवाल है ये, मैं हाँ। दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। 4 सवाल आपको याद नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। अब इतना वीडियो बनाते हैं, तो मुझे इतना याद नहीं भैया कि कौन-सा 4 सवाल पूछा मैं था। हाँ, ये देखिए 4 सवाल मुश्किल है जो। भैया, श्रीवास्तव कहा था 4 काम करना बहुत मुश्किल हुआ था। 4 काम मुश्किल होता है। कहा था पहला मच्छर का कप। तो श्रीवास्तव जी हाँ। सच में बोलते हैं कि 4 काम मुश्किल होते हैं, और बताएँ वो कौन से सवाल थे वो? हाँ, श्रीवास्तव जी ने मतलब बोला था कि 4 काम करना मुश्किल होता है। एक पहला मच्छर को कपड़ा पहनाना, दूसरा चींटी को लिपस्टिक लगाना, तीसरा हाथी को गोद में बैठाना और चौथा बीवी को समझाना। यही ये 4 काम मुश्किल होता है। तो ये जो आखिरी वाला है बीवी को समझाना,
तो ये मतलब क्या सही बात है? भैया आप उनके समझाने से समझ जाती हैं? नहीं भैया, समझ तो जाते हैं, लेकिन औरत हर आदमी अपने बीवी से कुछ ना कुछ नोक-झोंक तो होता ही है। हर बात तो नहीं समझते हैं। ये इतने कुछ लेकिन ना कुछ होता ही लेकिन है। मैंने अपना मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है, आप उनसे 21 हैं, 19 नहीं है। चलिए। चलिए, वैसे अच्छा बात उनकी हुई है तो मैं ये देखता हूँ कि आप लगभग जो वीडियोज़ बनाती हैं वो अकेले ही बनाती हैं। आपके पतिदेव उनमें ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं, तो वो क्या आपके साथ वीडियो बनाना नहीं चाहते कि आपसे डरते हैं कि ये मेरे से अच्छा कर लेगी, मेरे से डायलॉग नहीं मारा जाएगा कोई? नहीं, ऐसा नहीं है भैया, वो बनाना चाहते हैं, जब वो घर पे रहते हैं, हम उनको लेते हैं तो आ जाते हैं वीडियो में। हुँ, वैसे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो इसलिए कुछ दिक्कत भी है चलिए। और ज़्यादा आना भी नहीं चाहते हैं वो। हमने वो एक वीडियो में देखा था कि आपकी आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने दवा बताई थी कि ये दवा आप डालो तो ठीक हो जाएगा। वो दवा कौन-सी थी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। भैया वो दवा नहीं थी, ये मदार का दूध, सब लोग जानते हैं कि मदार का दूध डालने से आँखें बंद हो जाती है, इसलिए उन्होंने तो उल्टा ये बोला था। आपका सोचा-समझा प्लान और मतलब क्रिएट किया एक फ़नी सीन था। हाँ, फ़नी सीन था वो। ठीक है। आप किस तरह की रील्स ज़्यादा बनाती हैं? जो आ गए बस सामाजिक रील बनाते हैं भैया। नहीं, वो तो मैंने अपने दर्शकों को पहले बता दिया कि हाँ। सभ्यता और आपके आपकी रील्स में सभ्यता और वो सब दिखता है, बढ़िया सामाजिक हाँ जो है भैया, वो हम दिखता है। यही कोशिश करते हैं कि ऐसा वीडियो बनाएँ कि हमारे समाज में देखने जी, लायक हो, जी। मेरे भाई-बाप, सास-ससुर कोई भी परिवार में देखे तो किसी की इंसल्टी ना हो कि उनकी बहू, उनकी बेटी वीडियो बना रही है तो गलत कुछ कर लोग रही है। फेमस होने के लिए जो रास्ता अपनाते हैं, उनके बारे में क्या कहें? वो करना सही है? नहीं भैया, हमारे समझ से तो नहीं सही भी, आप वायरल हो सकती ये हैं। बात करेक्ट है जैसे रेणु जी ने बताया कि अगर आप कोई अश्लीलता से दूर होकर आप अगर अच्छी वीडियो भी बनाते हैं, सभ्यता में भी बनाते हैं, तो उसको देखने वाले भी दर्शक हैं। आप हाँ। मैसेज दीजिए